अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़। और इस टाइम मैं मौजूद हूं मीरा नाका चाकीवाड़ा रोड। आप यकीन करें कि गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके यहां तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया। खड्डे तो थे ही थे, साथ जो डस्ट थी, और आपको पता है कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ठीक नहीं है ये। और अगर इस पर कोई एम्बुलेंस लेके कोई इस तरह से बीमार जाता होगा तो पता नहीं वो बेचारा किस तरह से पहुंचता होगा, और यहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको कितनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आज मैं उस पर बात करूँगी। यहाँ काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम यहाँ रहते हैं फैमिली के साथ, छोटे बड़े बच्चे हैं। ये एक इंटरनेशनल रोड है, ये लिंक करता है फ्रॉम कराची टू ईरान, ईरान टू तुर्की, तुर्की टू यूरोप। बट फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स 3 साल हुए हैं कि इस रोड को इसी हालत में छोड़ा है। 2 बंदे मरे हैं गड्ढों में गिर के, आज तक ये रिपेयर नहीं हो रहा है। क्यों भाई, वजह क्या है? इसमें ये बसेस जो चल रही हैं इनका कितना टैक्सेस वो ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये जो दूसरी गाड़ियाँ और रक्शे चल रहे हैं उनकी टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं? रोड क्यों नहीं बन रहा है? और खड्डा खोद के उसको मिट्टियों को रोड के ऊपर ही छोड़ देते हैं, क्यों रोड को क्लियर नहीं करते हैं? आखिर हम लोग भी इंसान हैं, हैवान नहीं हम लोग। अगर वो हैवान है तो हमें हैवान नहीं समझे, हम इंसान हैं, क्योंकि उनकी रिहाइश इसी तरह है। मगर हम इस रिहाइश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकते हैं हम गरीब हैं, मगर हमारे में इंसानियत है, हम सोच सकते हैं। और पीटीआई को अभी 3 साल हुए, कौन सा काम किया है पीटीआई ने आज तक? अभी यहीं के लोग बड़ा पीटीआई कर रहे थे। मैं कि तुम बोले, आप देख ले कौन सा काम किया है पीटीआई ने। जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ सच्चे लोग हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। जब से पाकिस्तान बना है, लियारी में पेवर ब्लॉक नहीं लगा था। लियारी में पहली दफा क्लिफ्टन डिफेंस में पेवर ब्लॉक तो देखा था लोगों ने, लेकिन लियारी वालों ने आज तक पेवर ब्लॉक नहीं देखा। पीटीआई के दौर में अपना हमारे एमएनए ने क्या किया? अपना पूरा फंड 20 करोड़ का फंड उसने लियारी के हर गली को पेवर ब्लॉक करा दिया। अरे पीपल्स पार्टी वालों ने आज तक किया क्या है? मुझे हो बताओ। पीपल्स पार्टी ने तो झूठे वादे किए 30 साल से, सिर्फ झूठे वादे 30 साल से कि हम लियारी को पेरिस बनाएंगे। अरे लियारी को तुमने गड़ा बना दिया, लियारी को तुमने ऐसा गड़ा बना दिया, चांद पे चलना आसान, लेकिन लियारी पे चलना मुश्किल। ये पीटीआई वालों ने बनाया है, गलियों को बनाया। ये रोड को क्यों नहीं बना सकते? पीटीआई वाले रोड को क्यों नहीं बना सकते? ये टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं ये बसेस और ट्रांसपोर्ट के? पीपल्स पार्टी तो रिजेक्टेड है। जब यहाँ पर आया था बिलावल भुट्टो तो उसको बेइज्जत करके भगा दिया था इसी पीटीआई के खातिर। आज वही पीटीआई के खातिर हम भुगत रहे हैं कि हमारी रोडों को देख लें, हमारे गलियों को देख लें, हमारे पानी को देख लें, क्या मिल रहा है हमें? पीटीआई ने कौन सा काम किया है? पैसे वो लेके बाहर मुल्कों में जमा कर रहे हैं सब। यही शकूर शाद साहब, पहली मर्तबा जो उसको फंड मिला है वो जाके कतर में उसने होटल खोला। अभी दुबई और यूके और यूएसए में उसके फंड जा रहे हैं। क्यों भाई? खुदा का खौफ है नहीं? अल्लाह के तरफ से भी कुछ अजाब आने वाला है। हमारे बच्चे भी बच्चे, अगर तुम्हारे बच्चे यूके और यूरोप में जाके पढ़ते हैं तो हमारे बच्चों का भी हक होता है। हमारे पैसे, हमारे टैक्सेस है, हमें क्यों हक नहीं दिया जाता है? अगर गलियां बनाते हो तो ये मेन रोड है, इंटरनेशनल रोड है, इसको क्यों नहीं बनाते हो? गलियों को धोखा देने के लिए गलियां बना रहे हो, 4 पत्थर फेंक के। ये इंटरनेशनल रोड को बना दे ताकि हमारी मुल्क का, ये यानी रीढ़ की हड्डी है ये मुल्क का। अच्छा, इनका कहना सही है कि गलियां बना रहे हो, रोड क्यों नहीं बना रहे? ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत से लोग समझदारी से बात नहीं करते, उनको पूरी मालूमात नॉलेज नहीं होती। ठीक है, सबसे पहली तो बात यह है कि सिराज दुरानी साहब की सदारत में सूबाई असम्बली में इजलास हुआ, उसमें लियारी के एमपीए ने एक प्रपोजल दिया, ठीक है, इस 36 की लाइन का और इस सड़क को बनाने का। ठीक है, अब वो प्रपोजल सिंध असम्बली में मंजूर हुई। अब तो लाजिम बात है, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, अगर लियारी के आम गरीब आदमी इस बात को नहीं समझता। एक चीज़, सूबाई असम्बली में एक बिल पास हो चुकी है, उसका फंड मिल चुका है, उसका फंड मुतल्लिका इदारों तक पहुंच चुका है। अब यह काम क्यों नहीं हो रहा? ये एक साजिश है। क्यों?
कि बिलावल को जिस तरह बाबा ने, पीपल्स पार्टी के बाबा क्या कह रहे थे अभी, कि बिलावल को जिस तरह जलील किया गया, अब तक जलील क्यों किया गया, सवाल है क्यों। जैसे नवाज शरीफ ने कहा मुझे क्यों निकाला, इसी तरह तो बिलावल को क्यों जलील किया गया। वो वजह यही है कि उन्होंने 30 साल में सिर्फ मुल्क को लूटा, दोनों हाथों से लूटा, बल्कि पैरों से भी लूटा, हर तरफ से लूटा, ऊपर से नीचे से हर तरफ से लूटा। ठीक है, अब मसला ऐसा है कि ये सूबाई गवर्नमेंट हमारी नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में गवर्नमेंट है, वहां देख सकते हैं आप, केपीके में हमारी गवर्नमेंट है, वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई मुख्तसर ये है कि यहाँ सूबा सिंध की गवर्नमेंट हमें काम करने नहीं देती। उसको पता है कि अगला 2023 में दोबारा इमरान खान आएगा, इस वजह से वो हमें काम करने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि ये रोड कितने अरसे से इसी तरह से टूटा हुआ है, ये कितना अरसा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताज मोहम्मद बलोच है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि 1.5 साल पहले कोरोना ने या दुकानदारों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। अब 1.5 साल के बाद जब कोरोना का जो अजाब है वो थम गया, उसके बाद जो है ना, इन लोगों ने नया धकोसलाबाजी किया कि ये रोड बनाएंगे। सही है, अब रोड खुदाई के बाद इनके यहाँ फंड जारी हुए, फंड इशू हुए। अब फंड जारी होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, खुदाई के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। यहाँ जो है ना, जो पंचर लगते हैं पाइपों पे वो लग रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। और 1 साल से ऊपर इनको हुआ कि ये सारे दुकानदार परेशान हैं। आप यहाँ दुकानदारों को इंटरव्यू करके पूछ सकते हैं। सही है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एमएनए साहब ने ये कहा कि अगर तुमसे नहीं बन सकता तो हमें बताओ कि हम इसको बनाते हैं, लेकिन एमएनए को भी अप्रूवल नहीं दिया इन लोगों ने। आप ये रोड देख सकते हो, यहाँ का क्या हाल है, यहाँ के बंदे, यहाँ का हवाम का क्या। यहाँ रिक्शा, अगर कोई मरीज घर से निकलते हैं, रिक्शा वाला कहता है ये फूटी रोडों पे हम तुम्हें नहीं ले जाते हैं। और गरीबों का मोहल्ला है, रिक्शे वाला मुंह मांगी पैसा मांगते हैं यहाँ पर। मैं अरबाब इख्तियार से बल्कि विफाक से भी इल्तिजा करता हूँ, अगर इन नाहलों के हाथ में ये काम नहीं होता, खुदारा आप इस पर 100 मोटल हैं और ये काम कराएं। ठीक है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अच्छा ये मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को क्या यहाँ लोग वो प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते पीपल्स पार्टी से, जो उन्होंने ये सलूक आप लोगों के साथ किया कि यहाँ तो खुदाई भी हो गई, सिस्टम ऑन होना चाहिए था, काम होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को एक रिलैक्स लाइफ देनी चाहिए थी जो उनका हक है, तो क्यों ऐसा क्यों किया गया, वजह क्या लगती है आपको? 50 साल बल्कि 55 साल से, अब मेरा अपना एज 50 साल हो चुका है, मैंने देखा पीपल्स पार्टी के अलावा यहाँ कोई और जीतता नहीं था। लेकिन सिवाय जलालत, खबासत और उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने दिया ही कुछ नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब रोडों का हाल देखो आप। अगर यहाँ पर कोई और पार्टी काम करवाना चाहती है तो वो बाकायदा ऊपर से कहते हैं कि इन फिला पार्टी को काम करने ना दो। अपने एमपीए नजर आ रहा है ना पीपल्स पार्टी के करता धरता जो ये फंड खा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये इतना टूटा हुआ रोड, यहाँ से हम एक बार यहाँ से वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मरीज भी होंगे, कुछ बीमार भी लोग होते होंगे जिनको हॉस्पिटल लेके जाना, कितनी मुश्किलात आती हैं इस हवाले से बताएं। आप तो सिर्फ यहाँ से सफ़र करने में आपको मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे 2 डेथ भी हुए हैं, एक बच्चा यहाँ पे वफात हुआ, एक बूढ़ा शख्स गद्दा गाड़ी वाला आगे वो मीराना का पुल है उस खड्डे में गिर के वो बूढ़ा भी जाम बाक हो गया है। बहरहाल जब ये रोड का काम शुरू हुआ था यहाँ पे 2 झंडे हमें नज़र आए, एक पीपल्स पार्टी का नज़र आया, दूसरा में नज़र आया जमात इस्लामी का। यहाँ पे तकरीबन 3-4 दिन तक सिर्फ लड़ाई होता रहा है। वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे ये काम हम लोग के वजह से हो रहा है। एक हमारे बिहार कॉलोनी के, मैं लियारी का एमपीए नहीं कहूँगा उसको, बिहार कॉलोनी का एमपीए कहूँगा, अब्दुल रशीद, वो भी यहाँ पे आए थे। तकरीबन इनका पड्डा भी हो गया था, मीडिया वगैरह में भी आ गया था। अभी ये रोड का हाल आपके सामने, अभी आपने खुद यहाँ पे सफ़र किया, आप खुद बता रही हैं। अभी आप यहाँ सिर्फ खड़े हुए, आप आगे जाएँ चाकीवाड़ा तक, ये रोड मोहनजोदड़ो से भी बदतर हो गया है। अभी आप देखें ये कराची शहर का मेन इलाका लियारी पे इस टाइम पे हम लोग खड़े हुए हैं। अभी आप कैमरा घुमाए उस तरफ देखे, ये हमें गांव, सिर्फ गांव नज़र आएगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट लेने का अभी तो कोई भी नहीं आ रहा, अभी तक यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। रोड आपके सामने, मेरे ख्याल में मजीद इसको 4-5 साल लग सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर काम हुआ तो 4-5 साल लग सकते हैं ना, अगर काम शुरू हो गया। हाँ, अगर काम शुरू हो गया तकरीबन 3-4 साल लग सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह में नज़र आ रहा है, ये उसका टांग खींच रहे, ये उसका टांग खींच रहे, बीच में आवाम परेशान हो गए।
आप जाके ये दुकानदारों से इनका हाल मालूम करें, क्या हाल में ये यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग 5 मिनट और खड़े हो जाए तो हमारा मुंह किसी का सफ़ेद हो जाएगा, किसी का काला ही हो जाएगा। यहाँ पे इतने धूल उठ रहे हैं। लिहाजा में जो यहाँ का जिम्मेदार है, जो यहाँ पे मतलब क्रेडिट जिसने लिए, हम उनसे अपील करते हैं कि ये रोड को बनाएं। पीपल्स पार्टी वाले में तो सारे आते हैं, गवर्नमेंट उन्हीं का है। लिहाजा मैं उनसे अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते लोगों पे तरस खाएं, अल्लाह का खौफ करें, ये रोड हमें बना के दें। अच्छा ये बताएं, यहाँ के लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग सिर्फ पार्टी को फेवरेट जो पार्टी होती थी, अगर वो नेगेटिव भी जा रही होती थी हमारे लिए तो हम उसको सपोर्ट करते थे। इतनी अवेयरनेस यहाँ के लोगों में आ चुकी है कि वो नहीं देखना कि वो फेवरेटिज्म एक होता है ना, वो अब नहीं देखना, अब ये देखना है कि काम कर कौन रहा है। ये पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, पीपल्स पार्टी वाले ये कहते थे कि हम लोग यहाँ पे एक खंबा भी खड़ा करे वो भी जीतेगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी वो दौर ख़त्म हो चुका है। अभी लोगों में शऊर आ चुका है, लोग जानते हैं कौन हमारे लिए काम कर रहे हैं, कौन क्या। बहरहाल जो पार्टी काम करे झंडा उसी का लहराया जाएगा। चाहे पीपल्स पार्टी काम करे, हम लोग पीपल्स पार्टी का झंडा लहराएंगे। जमात इस्लामी काम करे उसका लहराएंगे, नून लीग करे उसका लहराएंगे, तहरीक इंसाफ करेगा तो उसका ही झंडा लहराया जाएगा। अभी 10-15 दिन की बात है, हमारे खुद घर के फैमिली के मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया था। तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम लोग इस रोड से आ नहीं सकते। हालांकि वो पिछले बिहार वाले रोड में खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर से आना नहीं चाहते थे, उनको घूम कर पिछले रोड से बकरापीड़ी की तरफ से आना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर शिकायतें तो बहुत हैं, आप देख रहे हैं कि रोड बिल्कुल कटा हुआ है। ठीक है, पानी का मसला पूरे इलाके में आ रहा है अभी। ठीक है, गैस की बंदिश तो बिल्कुल आ रही है। नहीं, गैस की बंदिश तो अब वैसे भी होने वाली है। कराची वालों दिल थाम के बैठो कि पहले से टाइम मिलेगा आपको गैस का कि आपने घर में खाना किस टाइम बनाना है। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कि अभी होने वाली है। हम लोग तो गुजर रहे हैं, हम लोग 2-3 साल से हम लोग ये भुगत रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर गैस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पानी का मसला है, गटर का पानी बिल्कुल आता है, हम लोग गटर का पानी ही पी रहे हैं। ठीक है, साफ़ पानी तो हम लोगों को मिलता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, गटर का पानी हम लोग पी रहे हैं, गैस की बंदिश है, लकड़ियाँ हम लोग जलाकर अपने चूल्हे जला रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें बहुत सारे हमारे लेडीज़ को तकलीफ हो रही है। आप जानते हैं कि लकड़ियाँ जलाएंगे तो लेडीज़ को भी तकलीफ होंगी, उनको सांस का भी मसला हो सकता है। एक बंद कमरे में एक लकड़ियाँ किचन में कैसे जला सकते हैं? ठीक है, इसके ऊपर उनको सोचना चाहिए। सिर्फ वो वहाँ पर बैठते हैं, सीटों पर बात करना जानते हैं, यहाँ पर काम करना कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, बस मोबाइल पे सोशल मीडिया पे लगा दिया हम लोग ये काम करें वो। भाई काम करके दिखाओ भी ना, हम लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, यहाँ पर आके गुजर के तो दिखाओ, आपको पता तो चले कि यहाँ पर गुजरते कैसे हैं, रहते बंदे कैसे हैं। लेडीज़ आप सोचे यहाँ पर से काम वाले उस तरफ से उस रोड से जाते हैं, पहले यहाँ से जाते थे क्योंकि नज़दीक पड़ता था, बस जाते थे, मस्जिद जाते थे, सुजुकी जाते थे, कुछ भी नहीं जाता थे। बीच में रोड था, वहाँ से रोड बंद था, सब चीज़ परेशानी में गुजर रहे हैं। क्या बोलें और हमको। ठीक है नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बात यह है कि आवाम वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थी और अब एक नया चीज़ जो है वो कराची की आवाम पे आने वाली है कि गैस जो है वो अब हमें टाइम पे मिला करेगी और उस टाइम में हमने अपना खाना बना लेना है। मेहमान अगर उस टाइम से किसी दूसरे टाइम पे आएगा तो हमें मेहमान को बताना होगा कि अब कराची वालों को गैस टाइम पे मिलती है। कराची वालों को कराची का हक दें। K21 न्यूज़ देख रहे हैं, कराची की आवाज़ में एक छोटा सा ब्रेक हुआ, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से इतने अरसे से ये जो रोड टूटा फूटा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हॉस्पिटल में जाने में परेशानी, गाड़ियों में मतलब यानी गाड़ी आते जाते परेशानी, कोई मरीज़ होगा तो ना एम्बुलेंस जा सकता है ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है। इसमें जो है ना हम लोग बहुत परेशान हैं। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए ये रोड को तोड़े हुए, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। मतलब गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द जितना हो सके
इसको मुकम्मल करें। अच्छा, ये आपके कहने का मकसद है। और एक चीज़ को वाकई जो इन्होंने बात की, मैंने उसको बड़ा वो डिटेल में जाने की एक थोड़ा सा मैं इस पर भी डिस्कस करूंगी कि अगर आप वैसे भी यहाँ किसी को आने का कहें, किसी गाड़ी को या रिक्शे को, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, एम्बुलेंस वगैरह। अल्लाह ना करे कि कभी कोई हादसा हो, अल्लाह ना करे, तो समझें कि ये रोड की वजह से वो हादसा बढ़ भी सकता है। क्योंकि अगर यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ के रोड की वजह से वो लोग मना कर देते, और अगर आए भी तो वो एक टाइम लगेगा उनको पहुँचने में, तो मेरे ख्याल से वो हादसा बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि जो रोड का हालत ऐसा है तो कोई भी गाड़ी यानी कोई भी ड्राइवर इधर आने को तैयार नहीं। कोई हॉस्पिटल से कोई आए कि भाई मुझे मीरा नाका जाना है, तो कोई भी रिक्शा वाला या टैक्सी वाला नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा जी, मैं और लोगों से भी यहाँ बात कर रही हूँ, मैं उनसे भी बात करके बताती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, ये यहाँ से जब गुजरते हैं तो क्या, अगर नहा धो के साफ कपड़े पहन के अच्छे तरीके से कहीं अगर इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए या अपनी जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते तक क्या हाल होता है आपका? मैडम वहाँ पे जाके उन लोगों को दोबारा फ्रेश होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जाते हुए तो हालात ही इस तरह हो जाती है कि बंदा चाहे मतलब जो भी कर ले, यहाँ से जाते हुए फिर वहाँ पे जाके दोबारा ही फ्रेश होना पड़ेगा। और इस रोड पे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह होता है बाहर के एरियो में, कराची, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इस तरह होता है कि एक रोड बनाते हैं तो दूसरा खोदते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि दोनों रोडों को एक साथ खोद दिया गया है, यानी कि मतलब इस तरह आप कह लो कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम कोई भी नहीं है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई कहने वाला है। अब लियारी के अंदर तकरीबन 4-5 रोडें हैं। ये लियारी का मेन शाहरा है, यहाँ से बसें गुजरती हैं, जो मतलब दूसरे इलाकों पे लोग बसों में सवार होके जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भी यहाँ से बसें गुजर रही हैं। लियारी के और भी 5 रोड हैं, तकरीबन वहाँ पे बसें नहीं गुजरती। और ये मेन रोड है लियारी का, चाकीवाड़ा रोड मेन रोड है, जहाँ से बसें गुजरती है, बलूचिस्तान की साइड जाती है, पंजाब की साइड जाती है, कहीं भी जाती है। तो इस रोड को इस तरह हाल किया हुआ है इन लोगों ने, तो हमें नहीं लगता कि आइंदा जो है हम इनको सपोर्ट करें, जो कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो। नहीं हो सकता है कि फिर वो इलेक्शन से पहले आ जाते हैं ना मनाने के लिए, आप मान जाएं, शायद अवाम सादा है ना, बहुत मान जाती है। देखें, हम लोगों ने अभी इस वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है और उन्होंने काम भी किया है, और वो पीपल्स पार्टी वालों से अपील कर रहे हैं कि ये जो काम आप लोगों ने रोके हुए हैं ये हमारे हाथ में दे दो, हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये खुद भी नहीं करते हैं, ना दूसरी पार्टी को देते हैं। मतलब ये हाल किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने। एमपी है तो जमात इस्लामी वालों का है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ अपने इलाके में जो करती है, गटर के ढकने, ये वो बस छोटे मोटे काम करती है, बाकी इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता है गलियों के अलावा। मेन रोड खोदा हुआ है, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बसों यहाँ पे बसें गुजरती है। मेन रोड लियारी का यही है जहाँ बसें गुजरती हैं, इसको तो सबसे पहले देखना चाहिए, लेकिन इसको इन लोगों ने खोद के छोड़ दिया है। मतलब एक साइड खोदते बनाते तो दूसरा साइड बंदा एक साइड से गुजर तो जाते, अब दोनों को खोद के छोड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ना फुटपाथ नज़र आ रहा है, ना कुछ नज़र आ रहा है। एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे, कोई रिक्शा टैक्सी वगैरह वो मना करते हैं। दूसरे इलाकों से हम आना चाहें तो वो भी कहते हैं नहीं भाई लियारी नहीं जाएंगे हम। ये सारा जिम्मेदार यही जो खा रहे हैं बैठे हुए हैं फंड लेके, हम इन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे। हालांकि आपको बताया जाए कि लियारी जो है वो बड़े जो है टैलेंटेड लोग यहाँ से, स्पोर्ट्समैन और बड़े टैलेंटेड लोग यहाँ से जो हैं उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने पाकिस्तान भर में नाम पाकिस्तान का दुनिया भर में रोशन किया। लियारी में इतना टैलेंट था भी और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कौम है बलोच कौम, ये बहुत गैरतमंद और स्ट्रॉन्ग कौम है। इनका जो ये कोई भी फ़ैसला लेते हैं ये उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इन लोगों के साथ ये सलूक करना कि इनकी लाइफ को मुश्किल कर दिया यहाँ पे आप झंडे अपने लगाने के लिए लड़ तो सकते हैं, पर इनके लिए काम करने के लिए आप यहाँ आके खड़े नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये जो रोड की सिचुएशन है, बारिश भी जब होती होगी, जब बारिश नहीं है तो इतनी मुश्किल है यहाँ पे, जब बारिश होती होगी तो तब क्या सिचुएशन होती है? बारिश होती है तो मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ कि उस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है। मैं ये बता नहीं सकता हूँ, बातों से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो देखने की चीज़ होती है उस वक्त जो हालत ज़ाहिर होती है। क्योंकि खड्डे नज़र नहीं आते हैं, गड्ढे नज़र नहीं आते हैं, बारिश से पानी होता है, उस पानी की वजह से इसमें जो छोटे छोटे खड्डे हैं अब वो खड्डे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन नरम हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बड़ी लैंड डाली है, 36 की लैंड डाली है यहाँ। लेकिन इस 36 की लैंड डाले हुए भाई अगर कोई और इलाके में अगर ये काम होता, लियारी से हट के अगर कोई काम होता, मैं कहता हूँ कि ये शायद 2 महीने में ये मुकम्मल हो जाए। 36 की सेवरेज की जो लेन है वो 36 का साइज़ जो डाला है इन्होंने, और 36 का बनता भी है राइट यहाँ,
क्योंकि इस वक्त जो यहाँ बिल्डिंगें आबादी है, आबादी की वजह से कि अगर इसको हम 12 की लेन डालते हैं तो वो बस्ट हो जाती है। तो 36 की लेन भी मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 पंपें, जैसे ये चाकीवाड़ा पंप है और एक 36 की पंप है, अगर ये दोनों पंप चलेंगे तब जाके 36 की लेन का सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त होगा। लेकिन यहाँ अक्सर डीजल चोरी होता है, अक्सर जो है लाइट नहीं होती है तो ये बिल्कुल ये बंद होती है पंपिंग, और फिर गटर उबलते हैं यहाँ। उसकी वजह क्या है कि यहाँ डीजल चोरी होता है, पंप चलते नहीं हैं। यहाँ के जो अफसर हैं, जो मैनेजमेंट इनको देखते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो सही तरह से काम नहीं करते। अभी से ये वाक़या नहीं है, ये तो 5 साल आपका, 5 साल मेरा, 5 साल आपका, बांटे में, हाँ बांटे में बारी है, बंदर बांट है भाई। 5 साल आप खाओ, 5 साल हम खाएंगे, 5 साल आप अपोजिशन में बैठे, 5 साल हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये तो पहली मर्तबा हुआ है कि चलो भाई इमरान खान साहब आ गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि इसमें कोरोना भी आया और इसमें पूरी बैनुल-अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त जो महंगाई की लहर है, पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है कि काम हो नहीं रहा और हम आम आवाम में से हम लोग खुद उठ के गलत बयानी करते हैं कि यहाँ काम शुरू हो गया है, यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम होने वाला है, अगले 50 साल यहाँ के लोग जो हैं वो सुकून से रहेंगे। ये हम लोग खुद क्यों ज़्यादती, खुद अपने आप में से, हम लोगों में से लोग उठ के हम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं? उसकी वजह एक है कि बाज़ पार्टियों में बिरयानी की प्लेट मिलती है, बिरयानी की प्लेट की वजह से लोग जो है अपना ईमान भी बेच देते हैं, और कुछ लोग जो है ना चंद रुपयों के खातिर अपने ईमान बेचते हैं। तो ये हालत देख के उनको कहें कि वो जो बिरयानी की प्लेटें खा के और 4,000 5,000 में जो बिक जाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के साबका हमारे MPA जो फोत हो गए हैं बेचारे, रफ़ीक इंजीनियर साहब, तो भाई वो क्या कहते थे कि भाई लियारी वालों का, अरे भाई लियारी वालों के बच्चे मर गए, टैंक के नीचे आ गए, लियारी में जो ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन में बच्चे मर गए, और जो भी कुछ हुआ बोला मसला नहीं है भाई, इनको 5-5 हज़ार दे देंगे, लियारी वाले कल भूल जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो शुरू से इनका आदत है कि 5 हज़ार में उनको लियारी वालों की फीलिंग्स नहीं है, उनके जज्बात नहीं है, या उनके रिश्ते नहीं है, या वो इंसान नहीं है? भाई ये इंसान इधर हैं, ये बेशक मैं क्या कहूँ, मैं अभी कहूँ अपने मुँह से कि भाई लियारी वाले अच्छे लोग हैं, लियारी वाले नेक हैं, मैं कितना भी तारीफ करूँ, लेकिन जितना लियारी को अगर बुरा किया, अगर आप जब से देखे पाकिस्तान बना है इन 75 सालों में, लियारी वो वाहिद इलाका है कराची के अंदर, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं भी, मेरी पैदाइश यहीं की है, लियारी की है। लियारी वो वाहिद इलाका है कराची में जिसमें हर कौम बसता है। आप नाज़माबाद में जाएंगे आपको होल्ड उर्दू बोलने वाले का मिलेगा, आप दूसरे इलाकों में जाएँ, लियाकताबाद में जाएँ, आप न्यू लियारी में जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, आपको ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जिसमें पंजाबी, कच्ची, गुजराती, बोरी कौम, हर कौम यहाँ बसता है लियारी में। अभी से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले ये लियारी 200 साल पुरानी बस्ती है, 200 साल पुरानी। जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था ये लियारी था उस वक़्त। जो हमारी मस्जिद है जामा मस्जिद रांगीवाड़ा, वो 1881 में उसकी बुनियाद रखी गई, जबकि 1947 में पाकिस्तान बना। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये लियारी पुरानी बस्ती है, और ये बस्ती सिर्फ बलोच कौम की नहीं है, यहाँ हर कौम बसता है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ हमेशा लोगों को धोखा दिया गया है, लोगों को हमेशा जो है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इतने झूठ बोल के, इतने सब्ज़ बाग दिखा के कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको ये करेंगे, हम लियारी को पेरिस बनाएंगे। अरे पेरिस को तो छोड़ो भाई, हमारी सड़कें तो बना के दो, हमारी गटरें तो बना के दो। 70 साल में आज तक हम सीवरेज से बाहर नहीं निकले, 70 सालों में हमारे पानी का मसला हल नहीं हुआ, 70 सालों में हमारे गैस का मसला हल नहीं हुआ, 70 सालों में भाई 10 दफ़ा तुम्हारी हुकूमतें आई हैं, 10 दफ़ा तुम लोगों ने हुकूमतें की हैं, ये तो पहली दफ़ा आया है, पहले 3 साल हुए हैं इसको, और इसको कोरोना ने लपेट लिया। अरे भाई तुम तो बार बार आए हो, अगली बारी फिर पिलाना, अगली बारी फिर फना। अरे भाई छोड़ो अब ये सियासत, गंदी सियासत, अब गटरों की सियासत से निकल जाओ, अब ये सियासत से निकल जाओ भाई। ये 1 साल से हालत देखें आप, ये डस्ट कितना उड़ रहा है, ये लोगों के फेफड़े खराब नहीं हो जाएंगे, ये मासूम बच्चे बीमार नहीं होंगे, इनका क्या हालत हो जाएगी, इनके सबके फेफड़े खराब हो जाएंगे। ये कैमरा जरा धुएं की तरफ ले जाओ, एक मोटरसाइकिल गुजरती है तो कितना धुआं उठता है यहाँ से, ये ज़रा एहसास है कि यहाँ इंसान रहते हैं। जी नाजरीन, यहाँ की आवाम को शऊर है और वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अब अगली बारी और उससे अगली बारी नहीं आएगी, अब वो आएगा जो काम करके दिखाएगा। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं, ये इतना रोड टूटा हुआ है, आपका कितना अरसा इन रोडों पे गुजर गया है और इस तरह की सिचुएशन देखते हुए? 14 महीना हो गया इस रोड को। इन्हों का काम यही था, ठेकेदारों का था या किसान वालों का था, इनका ही काम था। आज तक आप हम लोग का हाल देख रहे हैं, पीछे बैक साइड में आप कचरों को भी देख रहे हैं और इस तरफ आप रोड को भी देख रहे हैं। 14 महीना हुआ हम लोग का ये हाल है। अब हम लोग आदी हो गए, बनावे नहीं बनावे कोई भी, अब तो हम लोग का काम ही यही है। अच्छा, ये वो बात है कि जो अभी एक भाई ने मुझे यहाँ कहा कि हम तो गटर का पानी पीते, तो आप इसका मकसद है कि उस पर भी एग्री हो गए कि गटर का पानी मिल रहा है तो कोई मसला नहीं, अब अगर बनाए ना बनाए तो ना बनाए, अपने हक के लिए नहीं लड़ना। अभी क्या बोल सकते हैं इनको? आप देख रहे हैं पेप आपके सामने पड़े हुए, कब का पेप है ये पड़े हुए, कितना 14 महीना हुआ ये लोगों ने काम नहीं हुआ। ना वाटर सही है हमारा, ना सेवरेज सही है। दो साल के बाद ये रोड पर चला जाएगा नीचे और हमारा पूरा लियारी का निज़ाम का बेड़ा गर्क होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं या यहाँ पे जो बनाने के लिए आते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते होंगे ना, ताकि फिर 1 साल बाद 2 साल बाद वही हालत हो जाए। इंजीनियर लोग हम लोग का खड़ा होते हैं, 2,000 रुपया मिल जाते, हट जाते, उसको दे दिया, उसने जेब में किया, उसने दे दिया, ये करो वो करो, बस यही मसला है इनका। वही मसला यही है और कोई इंजीनियर कोई नहीं है। कोई बोले मैं इंजीनियर इधर है, या वाटर बोर्ड का आया हुआ है, वाटर सेवरेज का आया हुआ है, या कोई भी नहीं आया हुआ है। यहाँ पर ऐसे आए थे, कंगले मंगले आते थे, उसको 2,000 देता था, इसको ऐसा करो, ये टेढ़ा, इसको सीधा करो, चलते थे यही बस। ऐसे से वैसे ही दिखाने के लिए दिखाने के लिए आती है, 4 दांत होते दिखाने के हो रहे, छपाने के हो रहे, इनका मसला। तो लियारी में हमेशा सिर्फ दिखाने वाले दांत आए हैं, चबाने वाले नहीं आए? चबाने वाले भुट्टो साहब का दौर था। अच्छा। हाँ, वो दौर के बाद उसके बाद वो नहीं आया। उसके बाद तो कोई भी ऐसा दौर ही नहीं है और आज तक भी नहीं है वो दौर और आएगा भी नहीं है वो दौर। उम्मीद खत्म है आपकी या उम्मीद है अभी भी? तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है, ये तो है। अब देखेगा, पीटीआई वाले कर रहे हैं इंशाल्लाह, इन लोगों ने बहुत इंशाल्लाह ये लोग कर रहे हैं। अब देखेगा, कोशिश करेंगे, इनके साथ हम लोग भी ये काम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और हम भी इनकी उम्मीद के साथ हम यही दुआ करते हैं और अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि पीटीआई वाले इनके लिए काम करें ताकि इनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। यहाँ एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी कि सारा दिन रोड किनारे दुकान पे बैठना, इतनी डस्ट और इतनी मुश्किलात, किस तरह से इनका बिजनेस चल रहा है? बिजनेस चलना तो बहुत यहाँ पे मुश्किल है। ये रोड इन लोगों ने ऐसे खर के रखे हुए हैं कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। इन लोगों के साथ बात करो तो बात कुछ कोई सुनता नहीं है हम लोग का। कोई भी यहाँ पे आता है अपना करके चला जाता है, कोई बोलने वाला यहाँ पे है ही नहीं। कोई बात करेगा तो यहाँ पे वही लड़ाई है। लड़ाई से हम लोग डरते हैं। हम लोग गरीब बंदे, लियारी का हम सारा गरीब है, सब डरते हैं। हर कोई बोलता है हम बात नहीं करेगा। किसी को बोलो बात करो, भाई आप बड़े हो, आप जब बात करो, बोलता है मैं क्यों बात करूँ। कल कोई हम लोग का पास आएगा घर पे, भाई तूने क्यों बात किया है। या सब डरते हैं, सब डरते हैं। बात तो क्लियर बात है, सब डरते हैं। किसी को, यानी कि ये रोड को तकरीबन 14 महीना हो रहा है, ये रोड टूटा हुआ है। कोई अच्छा काम यहाँ पे आज तक मैंने देखा नहीं है, मैंने किसी को देखा नहीं है। यहाँ पे एक ठेकेदार होता है लाल कान, उसके पास बस एक इंची टेप पड़ा हुआ है, बस यूँ रखता है, बोलता है बस सीधा सीधा कर लो। ये कितने बड़े बड़े पेप डाले, अभी तक भी आपका सामने गटर लाइन पानी का ये सब बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे, लाल खान ने आप सबको लोगों को गुस्से में लाल कर दिया। वैसे सब लाल है, हम लोग गुस्से पे, हम लोग यहाँ पे ऐसे गुस्से से भरे हुए हैं कि बंदा लड़ाई होने पर भी मजबूर है, क्योंकि हम लोगों ने अपने को कंट्रोल किया हुआ है इस वजह से कि हम लोग को यहाँ पे जीना है, आगे चलना है, आगे हम लोग को चलना है। इसी वजह से हम लोगों ने अपने को कंट्रोल किया हुआ है, वरना तो यहाँ पे कोई किसी का सुनता नहीं है। सही है ना, लाल खान हो चाहे कोई भी हो, कोई किसी का सुनता नहीं है, चाहे ऊपर से आए, सिवाय अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है हम लोग का ऊपर। अभी तो आपने कहा कि यहाँ की आवाम डरती है, फिर आप कह रहे हैं हम सुनते नहीं है। अब एक बात मुझे बताएं ना, यहाँ की आवाम डरती है या यहाँ की आवाम अपने हक के लिए बोलना जानती है? हक के लिए तो बोलना जानती है, पर हक मिलता नहीं है। कौन हक के लिए मांगेगा? हक यहाँ पे मिले तो हक मांगेगा ना, हक तो मिलते ही नहीं है। कहीं पे भी जाओ बात करो, कोई दफ्तर में भी जाओ बात करो, हक मिलता नहीं है। कौन हक मांगेगा? यहाँ पे बोलते हैं छोड़ दे, यहाँ पे मिलता नहीं है, बिला वजह मुंह खराब करना क्या फ़ायदा है? यहाँ पे फ़ायदा ये होता तो सब बात करता है ना बंदा। अच्छा ये बताइए, इतनी डस्ट है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा, तो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पूछें तो बीमार भी लोग ज़्यादा होते होंगे। कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है, फेफड़ों के लिए भी अच्छा नहीं है। हम सांस अंदर ले रहे हैं, इतनी डस्ट जा रही है, थोड़ी देर में ही अजीब सी सिचुएशन हम लोगों की हो चुकी है। आप तो काफ़ी अरसे से हैं इसमें, तो ये बताएं कि कैसी सिचुएशन है फैमिली की या आसपास लोगों की, इसकी वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं? बीमार भी है, अस्पताल तो भर चुके हैं, आप लोग खुद देखते हो। सब कुछ यहाँ पे सबका आंखों का सामने हो रहा है, कोई बात ही कर नहीं सकता है ना।
बिल्कुल ये बात तो सच है, कोई बात कर नहीं सकता। अभी मैं भी आपका सामने खड़ा हूँ, मैं यानी कि अपना बात कर रहा हूँ, मैं बहुत से बातें मेरे अंदर रखे हुए, बल्कि मैं करूँगा भी नहीं वो बातें, क्योंकि इंसान को खुद अपने से ही डर लगता है, कोई कुछ मेरे को कोई करके ही नहीं जाए। मैं सारा दिन यहीं पे रोड पे बैठा हुआ होता हूँ, दुकानदार हूँ, लाजम गरीब सा बंदा हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ। ये धूल मिट्टी वगैरह सब जाते हैं, रात को जाते हैं अस्पताल में, फिर पैसे जितना यहाँ से कमाए फिर अस्पताल में देंगे। यहाँ पे यही काम है, सब यही करते हैं। अभी हम लोग भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे उम्मीदें लगाना तो बेफजूल है, उम्मीदें लगाना इन लोगों पार्टी वालों का सिर्फ उम्मीदें नहीं लगाओ, उम्मीदें लगाना है तो अल्लाह से लगाओ, उम्मीदें लगाते हो तो अल्लाह से लगाओ, किसी पार्टी वालों से नहीं लगाओ। यहाँ पे कोई भी कोई काम नहीं करके दिखाएगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग को अल्लाह के ऊपर भरोसा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, जो बेहतर करेगा उसका हम लोग फैसले में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी करने वाला है ही नहीं। हम कोई पार्टी वालों से उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई भी पार्टी वाला हो, सिवाय हम लोग अपने बेटे हुए। हम लोग जब तक कोई कुछ करेगा हम लोग सिर्फ देखते हैं। यहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है, क्यों बोलता नहीं है? अपना जिस्म से डरता है, कोई मुझे मार के ना जाए बस। अच्छा देखिए, ये एक यंग लड़का है जिसने पाकिस्तान के फ्यूचर में आगे बढ़ना है, कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो अभी से इन सिचुएशन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि जब उसको इतने मामलात, मुश्किलात ऐसी जगहों पे बैठ के जब काम करेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा। तो हमें अपनी यंग जनरेशन को यहाँ से निकालना है इस पोजीशन से, और उनको एक अच्छा शहरी बना के फ्यूचर उनका सिक्योर करना है। सबसे पहले यही है। दूसरी बात ये, जो जिस तरह दूसरों ने जो बोला 14 महीने से 15 महीने से हमारी जो यही हालत है, रोड पे हम हमारी उम्र को देखो, हम ना इस रोड पे चल सकते हैं ना कुछ, रोज़गार तो गया हुआ है। तालीमी हिसाब से बच्चों का तालीम भी जा चुका। पहले तो चलो लॉकडाउन की वजह से, अब लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल हो गया, उसके बाद जो है रोज़गार का तो नाम निशान नहीं। जिस तरह जो है कारोबार नहीं है, तालीम नहीं है, तालीमें भी ख़त्म हो चुके, क्योंकि बच्चों का 1-1.5 साल से तालीम की रवानगी भी हो तो ख़त्म हो चुका। बाकी हम यही देखते हैं कि अब इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, अब ये क्या करना चाहता है। औरों को हम लोग ने तो आजमा के थक गए, लेकिन यहाँ इंजीनियर नहीं है। एक पैप डलता है पानी का, वो पैप जाता है आगे, कोई नीचे कोई ऊपर, और इलाकों में भी है, लेकिन वो साइज वगैरह जो सब चीज़ें को चेक करके पानी लेवल पर जाता है। ये काम चालू है, सिर्फ जो अंतराइज आदमी है वही जो चला रहे हैं। वैसे किधर पानी आ रहा है गली में, आगे जाओ गली में नहीं आ रहा है, क्योंकि पैपों के सेटिंग भी सही नहीं है। कोई बड़ा यहाँ हुकूमतों की सेटिंग नहीं है, यहाँ पे आपस में उनकी बन नहीं पा रही है। वफाक की सूबाई से नहीं बन रही, सूबाई वाले यहाँ पे जो आवाम है उनको कोई काम अगर उनके लिए हो रहा है तो वो नहीं करने दे रहे, वो सेटिंग नहीं बन रही। बताएं मुझे, ये सेटिंग छोटी सी सेटिंग बनेगी? छोटी सेटिंग तो कभी सब खाने पीने के लिए लगे हुए हैं, कौन किसका सेटिंग करेगा? वो यही चाहता है कि मैं खाऊँ, वो चाहता है कि मैं खाऊँ। खाने पीने के लिए लगे हुए, छोटे से लेके बड़े तक सब खाने पीने के लिए लगे हुए हैं। जी नाजरीन, आज मैं मौजूद थी मीरा नाका चाकीवाड़ा रोड पे। यहाँ काफ़ी लोगों से बात हुई, कुछ बुज़ुर्गों से बात हुई, कुछ जवान लोगों से बात हुई, जवान लड़के, यंग ब्लड है, जो कि जिसमें जोश और जज्बा होता है कुछ करने का, उनसे भी बात हुई। और बात करके मैंने फ़ील किया कि इस माहौल में रह के, इस एज में अगर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप यकीन करें ये कोई गुड साइन नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए, सिंध की हुकूमत को सोचना चाहिए कि इनको जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, अगले शो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।